Hello, good morning, students. Today we are starting lesson number 8, that is journey to the end of the earth. End of the earth means the south pole of the earth. End का मतलब ये समाप्ति से मतलब नहीं, छोर से मतलब है. So this is we are starting today. South pole of the earth. जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे कि साउथ पोल कहाँ है और नॉर्थ पोल कहाँ है. यह पृथ्वी का पिक्चर उनके दिमाग में होगा. जो लोग ज्योग्राफी के नहीं है उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ. कुछ पिक्चर्स फोटोज मैंने इस अर्थ के कलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए. दिस इज अवर अर्थ. ये हमारी अर्थ है जो वर्तमान में हमें दिखाई देती है ऐसी. आज हमारी अर्थ इस प्रकार की है. ये नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव, और ये नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव. तो हम जो बात चल रहे हैं, जो लेसन हमारा है ये इससे रिलेटेड है. अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका दिखाई दे रहा है, अंटार्कटिका लिखा हुआ है. दिस इज अंटार्कटिका. द साउथ पोल, द लास्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, निचला हिस्सा. लास्ट भी नहीं, पृथ्वी लास्ट में होता ही नहीं, पूरा गोल है. सभी लास्ट से सभी स्टार्ट है. तो जो निचला छोर है जहां पर पृथ्वी लगता है कि उसका ध्रुवीय क्षेत्र है, जहां जिस बेस पर ये पृथ्वी घूर्णन कर रही है, वो अंटार्कटिका है. हम इसके बारे में आज पढ़ रहे हैं. सो लास्ट छोर, लास्ट एंड ऑफ द अर्थ, एंड ऑफ द अर्थ के बारे में. ये अंटार्कटिका है, ये हमारी अर्थ है. इंडिया है सामने, इंडिया, इंडियन ओशियन एंड अंटार्कटिका. ये यहाँ से लेकर के वो आदमी चला है मद्रास से, ये मद्रास है, मद्रास से उसने यात्रा की अंटार्कटिका तक. इसके बारे में वर्णन है पूरा. ये इस रूट का वर्णन हम पढ़ेंगे. और वो जो इसकी राइटर है, शी इज ए वुमन, उसका नाम है तिशानी दोशी. इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं आज. तिशानी दोशी, शी बिलोंग्स टू चेन्नई. शी इज स्टिल यंग, only 45 years age. Tishani Doshi was born in 1975. About the lesson. In Chennai. What's Chennai? The capital of Madras. Okay, Tamil Nadu. Formerly known as Madras. She has published poems, essays and short stories. It's a multi-dimensional personality she is. She has been the lead dancer also in Chandralekha troupe. She is a good dancer also, lead dancer. In this lesson, Tishani Doshi explains how the Antarctica is the appropriate place. How the Antarctica is the appropriate place. Come to the, it's very important thing here. It's an answer also to the question. Why is important to know more about the Earth's past, present and future? This thing will be repeated in the chapter. Antarctica is the continent of past, present and future. वहां पर तीनों चीजें हैं आज. How was the Earth in past? How is it today? And how can it be in future? She exhorts us to take care of the small things. हमको ये स्पष्ट करती है, एक्सहॉर्ट करती है कि हम पृथ्वी के बारे में देखभाल करने के, हमको ये प्रेरित करती है, एक्सहॉर्ट करती है हमको कि हम, एक्सहॉर्ट्स अस टू टेक केयर, कि हम केयर करें ऑफ द स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों के बारे में. सो दैट द बिग प्रॉब्लम्स अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज में इजीली बी हैंडल्ड. अगर हम छोटी चीजों को संभाल लेंगे तो बड़ी चीजें अपने आप सुधर जाएगी. हमारी जिम्मेदारी छोटी चीजों को देखभाल करने की है. छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देंगे, बड़ी चीजें अपने आप सुधर जाएगी. एंड आवर अर्थ रिमेन्स ए प्लेस वर्थ लिविंग. इट विल बी ए प्लेस वर्थ लिविंग वेयर वी विल बी लिविंग कंफर्टेबली. अदरवाइज वोंट बी एबल टू लिव कंफर्टेबली फॉर एनिमल्स एंड इवन ह्यूमन बीइंग्स for centuries to come. आने वाले सैकड़ों वर्षों तक हम लोग ढंग से रह पाएंगे if we are careful about the small things regarding our environment, environmental issues. All right, so this is about the lesson. Then we are coming to the lesson.
Before it, I have collected some beautiful pictures for you regarding this thing. Kone penguins. These are the animals living in cold areas and icy areas of South Pole. Though they are not mentioned in that lesson, but I have collected good pictures of penguins. They live in icy area. They swim in icy water of the oceans. Then the main thing about Antarctica. Such scenes are there in Antarctica. Very big collection, very big bodies of ice is there. दुनिया का 90% ice वहां पर है. 90% ice is there. Then how beautiful the scene is there. Icebergs, avalanches, बर्फ की चट्टानें खिसकती रहती, तड़ तड़ करके टूट करके आती हैं और वहां गिरती है, समुद्र के अंदर पानी में गिरती है, उनकी आवाजें आती रहती है. Avalanches, glaciers. Then the very important thing I am going to show you about the earth as it was before 420 million years ago. This was like this. It was a Pangaea continent. It is called Pangaea, and here it is called Gondwana, a supercontinent. As you are able to see it, it was a joint body, joint land, but crevasses are there, joints are there. This is an olden photo, olden picture of 420 million years old. Earth was like this. Gradually these parts shifted, drifted from their place and came in the shape which we see today. This you can imagine Africa. This is Antarctica, the South Pole. It is still here. Antarctica is it. This is the center part of our South Pole. I think it's Australia. Here it's Africa, it's Asia, and then North and South and North America also visible here. So this is Gondwana. Then one more picture is for you. South Pole, Gondwana. South Pole is here. You can see written South Pole. This is still here. You can see South Pole. Okay. So other continents drifted from here, shift हुए धीरे धीरे यहाँ से जगह छोड़ करके, और हम जो वर्तमान में देख रहे हैं वो लॉरेंशिया, बाल्टिका, साइबेरिया, ऐसे करके सारे अलग अलग पार्ट्स में बिखरते गए और पृथ्वी अभी के शेप में आ गई. So it was called Gondwana at that time. You see seals, beautiful fish there, the animals there. They are the residents of Antarctica. They are seen there. दिखाई देते हैं बर्फ के ऊपर तैरते हुए, घूमते हुए, जैसे हमारे कुत्ते रहते हैं यहाँ पर. ये seals हैं. You can see the ship also, about which we are going to study. इस शिप में बैठ करके वो जो राइटर है हमारी दोषी, वो यहाँ बैठ के आई थी. The ship is coming to Antarctica. बेटो गड़बड़ हो गई वापस, चला गया. Okay, then again the earth. Alright, we are coming to the lesson. Tishani Doshi, she is the writer. You must remember her name. She is Indian. She is South Indian. Tishani Doshi, and she visited Antarctica in a ship that was a research ship, Russian research ship. Here starts the story. Early this year, I found myself aboard. Aboard means जहाज में बैठना, बोर्ड पर चढ़ना, जहाज के अंदर सवारी करना. Aboard a Russian research vessel. Where was she? How did she travel? In a Russian research vessel, जहाज, ship. The academic Shokalsky. This is the name of the ship. I showed you the picture. Academic Shokalsky, the name. Heading towards the coldest, driest, windiest continent, about which we are going to study. कहाँ के लिए जा रहे थे वो लोग? Heading means
moving towards, going towards, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world. And what is that? Antarctica. She went there in a Russian vessel, alright? And for the purpose of research, they went there for the purpose of research, study, research, study. Okay. My journey began from, she, the writer, my journey began from 13.09 degree north. The students of geography know about the degrees of longitude and latitudes. So this is latitude, 13.09 degree north of the equator. Equator is the middle line of the earth, where the earth is divided into two parts, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर. दो भागों में अगर हम पृथ्वी को बीच में से अगर गिनते हैं, उसका एक केंद्र बना करके जो सेंटर मानते हैं, उसको 0 डिग्री कहलाता है. वो वहां से उत्तर, वहां से दक्षिण, द एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर 0 डिग्री. तो वहां से 13.09 पर से स्टार्ट हुई. एंड व्हाट वाज दैट? व्हाट इज दैट? मद्रास. The location of Madras on the globe is 13.09. Okay, she started from there. It's a matter of geography. And involved crossing 9 time zones. She passed 9 time zones because of the longitudes. देशांतर पार करते ही समय अलग अलग हो जाता है, longitude देशांतर कहलाते हैं. And 6 checkpoints in the ocean, 3 bodies of water, हिंद महासागर, अरब सागर and South Sea, and at least many ecospheres. बहुत सारे ऐसे प्लेसेस से गुजरी जहाँ का टेम्परेचर, जहाँ की आबहवा, जहाँ के वनस्पति बिल्कुल डिफरेंट थी. So she passed all these varieties of environment, of the nature, of the world, rather of the globe. She reached there with her group. By the time I actually set foot, कदम रखा उसने on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours. अपने घर से जब निकली थी वो, तब से लेकर के एंटार्क्टिका पहुंची, 100 घंटे की लंबी यात्रा करके वो पहुंची थी. वो 100 घंटे means more than 5 days, more than 4 days. Okay, 4 days means 96 hours. So more than 4 days travel. In combination of a car, she started from her home in a car, then in an aeroplane she went to the ship harbor, then she reached there. So 100 hours combination of car, aeroplane and ship was her travel. My first emotion of on facing Antarctica's expansive white landscape. Why white landscape? Ice is there, snow is there everywhere, and uninterrupted blue horizon. On the ice there was blue horizon, very beautiful sky was looking there, was a relief. She felt quite relief, comfortable, followed up with an immediate and profound wonder. She was wonderstruck there to see the beauty of the continent, wide expansion of white ice and snow. Wonder at its immensity. Why was she wonderstruck? To see the immensity, see the largeness of the continent, its isolation, silence, isolation, कितना दूर है, कितना एकांत में है. But mainly at how there could ever have been a time. And she was so wonderstruck, she was surprised to find कि how ever have been a time when India and Antarctica were parts of the same landmass. This is the thing, I showed you the picture of Gondwana. India was disconnected as our states, Rajasthan, MP, in the same manner.
we were able to cross the boundary of India and Antarctica. It was joint rather. It was only one part, one thing, one body. But later on they drifted from there, drifted. They left their place and came in the shape which we are looking now today, the shape of the world. All right. So how and what was it and when was it like this? 650 million years ago. इतना पहले की बात है. A giant amalgamated southern supercontinent Gondwana. I already showed you the picture. मैं बता चुका हूँ. गोंडवाना था, पूरा वर्ल्ड एक था. गोंडवाना did indeed exist. यह था गोंडवाना. Would you like to see it again? Gondwana. I just repeatedly show you the picture. Gondwana. It was a single body. This is Gondwana. Okay. The earth was like this 420 million years ago. This is Antarctica now, white part. Africa, Asia, Australia and all these, America, South and North. So this is Gondwana, a super continent. Here written, this article is about the supercontinent Gondwana. Okay, amalgamated, पूरा एक था ये Gondwana. Okay, Gondwana. So single, it was only a single land mass. But when was it like this? कब था ऐसा ये? 650 million years ago. A giant amalgamated southern supercontinent. कितने वर्षों पहले? 650 मिलियन, 65 करोड़ वर्ष पहले. एक गोंडवाना, एक विशाल एकीकृत महाद्वीप, अमलगमेटेड, बड़ा विशाल, जुड़ा हुआ था. अमलगमेटेड, पूरा कनेक्टेड था, पूरा एक ही भाग था, एक ही बॉडी थी. धीरे धीरे उसमें क्रैक्स आए और दरारें आई और अलग हो. साउथ कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट, डिड इंडीड एग्जिस्ट था, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका एज आई शोड द पिक्चर. अभी जो वर्तमान में अंटार्कटिका है उसके आसपास इन सभी का विस्तार था. थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन. बिल्कुल अलग थी स्थिति. ह्यूमंस हैड नॉट अराइव्ड. इंसान का उद्भव नहीं हुआ था. ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन. जमीन पर थे नहीं, आदमी नहीं थे उस समय, मनुष्य नहीं पैदा हुआ था. एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर. बहुत गर्म था. पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी. होस्टिंग ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाना. और पृथ्वी पर बहुत सारी मात्रा में दुनिया भर की वनस्पतियां, फ्लोरा, डिफरेंट वेजिटेशन, बड़े बड़े पेड़, विशाल पेड़, कई प्रकार की हरियाली, कई प्रकार के पेड़ पौधे थे. डिफरेंट वैरायटी, ह्यूज वैरायटी, हजारों, आज की तुलना में कई गुना. एंड फाना, animals, different animals were there. For 500 million years Gondwana thrived. You know, that situation continued for 500 million years. But around the time when the dinosaurs were wiped out, एक घटना ऐसी हुई जब दुनिया से डायनासोर सारे मर गए. इस प्रकार की कोई घटना हुई कि सारे डायनासोर्स खत्म हो गए. And the age of mammals got अंडरवे. और उनकी जगह अब स्तनपायी जीव आ गए, छोटे जीव आ गए, दूध पिलाने वाले अपने बच्चों को. मनुष्य पैदा हुआ, हाथी हुए, गाय हुई जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ऐसे मंकीज हुए, ये आए वहां पर. एंड द लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट. एज आई शोड यू द पिक्चर ऑफ गोंडवाना. ग्रेजुअली द cracks were there, gradually they drifted, they moved, they shifted from the rounded shape and they shifted to a distant place. दूर खिसकते गए. shifted, drift कहलाता है वो, continental drift.
महाद्वीपीय विस्थापन कहते हैं उसको। वैगनर ने इसको काफी ज्यादा हमारा बारे में बताया। इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी यू विल नो द नेम ऑफ वैगनर। सो वैगनर showed the drifting of continents to the present position from Gondwana group. Okay, सेपरेट हो गए एंड शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे। और आज जो शेप दिखाई दे रहा है ग्लोब का हमें इस रूप में आ गए धीरे धीरे। so, वो मूवमेंट हुआ, स्थितियां बदलती गई। टू विजिट, ओके, अब अंटार्कटिका दूर चला गया, अब हम उसको देखने जाना चाहते हैं। दोषी वहां गई, ओके, द गर्ल द राइटर, सो तिशानी वहां पर देखने गई। टू विजिट अंटार्कटिका विजिट करने। नाउ इट इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। उस हिस्ट्री का स्टडी करने के लिए हम लोग वहां गए। टू गेट ए ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, हम कैसे आए यहाँ पर, हम कहाँ थे, कहाँ से आ गए, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और फ्यूचर में हम कहाँ जाएंगे। हालांकि ये बहुत लंबी यात्रा है, करोड़ों वर्षों की यात्रा है, बट स्टिल इट इज, हम लोग यहाँ नहीं है, यहीं थे, यहाँ नहीं थे, हम लोग गोंडवाना में थे, हम लोग उसके आसपास थे, और अब यहाँ आए। क्या आने वाले समय में कहाँ जाएंगे। दिस इज द स्टडी। इट इज टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स, जो पर्वत निर्माणकारी घटनाएं होती, कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स, पर्वतीय श्रृंखलाओं के मोड़, फोल्ड्स पड़े जमीन पर, ये धक्का देकर के फोल्ड हो गए उसके ऊपर। मोड़दार पर्वत के बारे में पढ़ोगे तो अगर मालूम पड़ेगा कि जमीन दो कठोर भूभाग अगर एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, धक्का लगाते हैं, तो जो उन दोनों के बीच में का जो नरम पार्ट होता है, जो सॉफ्ट पार्ट होता है, उसमें सलवटें पड़ जाती है और वही पर्वत कहलाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स। और वहां जो ग्रेनाइट की शील्ड्स बनी, ग्रेनाइट की चट्टानें बनी, उनके बारे में वो उसका वर्णन है। ग्रेनाइट कवच था पूरा, शील्ड्स, एक परत बन गई कठोर। एंड ओजोन एंड कार्बन, इनके बारे में पढ़ा। इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, कैसे चीजें उद्भव हुई और कैसे उनका विनाश हो गया। डायनासोर थे, डायनासोर खत्म हो गए, ऐसी कुछ चीजें बनी और बर्बाद हो गई। इन सभी के बारे में हम अंडरस्टैंडिंग करने के लिए वहां गए। When you think about all that can happen in a million years, जब तुम सोचते हो कि 1 मिलियन ईयर्स में, 10 लाख सालों में कितना फर्क पड़ता है, तो इट कैन गेट प्रेटी माइंड बॉगलिंग, दिमाग चकरा जाता है हमारा। 10 लाख साल में हम ऐसे हो गए, हम कितने जीते हैं, 100 साल, 50 साल, 75 साल, तो वो मिलियन ईयर्स की बात कर रहा है कि मिलियन ईयर्स में कितना चेंज होता है। उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए हमारा दिमाग जो है ना बॉगल कर देता है। इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, अभी कल्पना करो कि इंडिया जो है ना उस गोंडवाना लैंड से अलग होकर के नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है, उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, और वो क्या कर रहा है मालूम है, जैमिंग अगेंस्ट एशिया। इंडिया के नॉर्थ में क्या है, एशिया है, तो वो क्या कर रहा है, उसको धकेल रहा है, एशिया की तरफ कसकर धकेला जा रहा है। इंडिया फोर्स हो रहा है इस पे, इस प्रकार का एक अपकेंद्रीय बल लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, वो उसको धकेल रहा है नॉर्थ में। और नॉर्थ में एशिया, और बीच में इंडिया के और एशिया के बीच में एक टेथिस महासागर था। उन दोनों के दबाव से टेथिस महासागर की जो नरम जगह थी वो उठ करके ऊपर हो गई, और वहां क्या बन गया मालूम है, हिमालय बन गया। उसका झुकाव इंडिया ने धक्का दिया और उधर मोड़ दबाव बढ़ा, झुका उधर वो। एंड एशिया काय के लिए क्या किया उन्होंने, टू बकल इट्स क्रस्ट, ऊपर की जो पपड़ी है, नरम पपड़ी, उसको बकल कर दी, बैंड कर दी। एंड फॉर्म द हिमालयास, ताजुब करोगे, हिमालय का निर्माण हो गया। हिमालय नवीन मोड़दार पर्वतों में कहलाता है, ज्योग्राफी के लोग जानते हैं इस बात को, दे नो हिमालय नवीन मोड़दार पर्वत। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द पुशिंग ऑफ इंडिया
and jamming against Asia. But it's a very, very, very long process, not of 1 year or 2 year or 1,000 years or 1 lakh year, millions of years process. Then such thing happens. South America drifting off to join North America. Still, South America is pushing northward, and South America is pushing towards North America and opening up the drag passage. There is a passage between the two continents, and which is the region of cold circumpolar currents. उस पैसेज में होकर के दक्षिण की जो ठंडी धाराएं हैं, सर्कमपोलर, पोलर का चक्कर लगाती हुई ठंडी धाराएं, वो वहां से मुड़ रही वापस, एंड दे आर मेकिंग एंटार्क्टिका फ्रिजिड. Because of those cold currents, Antarctica is completely frigid is completely cold and frozen, desolate. Nobody can live there. So desolate, उजाड़ है वो बिल्कुल. वहाँ आदमी रिजाइड नहीं कर सकता, रह नहीं सकता, वहाँ पर मनुष्य के रहने की संभावना नहीं है. एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, वो कहाँ पर है? पृथ्वी के बॉटम पर है. फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, वो जो राइटर है तुषानी दोषी, वो एक साउथ इंडियन है. एंड शी वर्शिप सन. हम लोग भी सन को वर्शिप करने वाले हैं, सूर्य के पुजारी हैं हम लोग इंडियंस. फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, सूर्य की उपासना करने वाली और मद्रास की रहने वाली. मद्रास इज very hot place. South India is a very hot place. So she belongs to South India, belongs to Madras, and she went there in a very cold place, very hot and very cold. So for a son worshipping South Indian like myself, 2 weeks she passed there 2 weeks in a place where 90% of the earth's total ice volumes are stored. She lived there. She passed her 2 weeks there in such a place where everywhere there is ice and ice, chilled, so very cold. हड्डियों को जमा देने वाला, हड्डियों को फ्रीज कर देने वाला ठंडक, ice. She lived there. You can imagine a chilling prospects. ठंडा कर देने वाला, कपकपा देने वाला. Not just for circulatory and metabolic functions. हमारे शरीर का जो रक्त प्रवाह होता है, बहुत अधिक ठंडा होने पर खून जम जाता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है. हमारी नसों के अंदर दौड़ने वाला ब्लड है, खून है, वो अगर बहुत ठंड में गए तो आदमी को निमोनिया हो जाता है. निमोनिया के बाद और ज्यादा बहुत ठंडक है तो बर्फ अगर ज्यादा है तो हमारी नसों में जो दौड़ने वाला ब्लड रुक जाएगा और हार्ट अटैक हो जाएगा. सो सर्कुलेटरी सिस्टम एंड मेटाबॉलिक फंक्शन जो हमारे एनर्जी डेवलप करने वाला फंक्शन है बॉडी का, खुराक के बाद, खाने के बाद वो मेटाबॉलिज्म होता है, उसका शक्ति, ऊर्जा, एनर्जी प्राप्त होती है, वो सिस्टम भी अफेक्ट हो जाता है. बट आल्सो फॉर द इमेजिनेशन. और इतनी ठंडक है कि हमारी कल्पना तक को ठंडा कर देती है, वो उसको तक कपा देती है. शरीर तो कांपेगा, सर्कुलेशन सिस्टम भी डाउन हो जाएगा, मेटाबॉलिक सिस्टम भी डाउन, बट आल्सो फॉर द इमेजिनेशन. जस्ट एक्सटेंट ऑफ कोल्डनेस, एक्सटेंट ऑफ चिलिंग, इसके बारे में कह रही है. इट इज लाइक वॉकिंग इनटू ए जाइंट पिंग पोंग बॉल. ऐसा लग रहा है बर्फ ही बर्फ है, एक बड़ी भारी बॉल के अंदर चल रहे हैं. चारों तरफ आइस है, ऊपर आकाश है, ब्लू है बिल्कुल, और एक बॉल के तरह जैसे लग रहा है बड़ी भारी बॉल है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ना पेड़ न पौधे, ना कुछ भी नहीं, ना ह्यूमन मार्क्स है, पूरा प्लेन बर्फ ही बर्फ जुड़ा हुआ और ऊपर आकाश. तो लग रहा है कि बड़ी सी बॉल के अंदर चल रहे हैं. एंड वहां क्या नहीं है? डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, नो मार्क्स ऑफ ह्यूमन, नो ट्रीज, नो बिलबोर्ड्स और बिल्डिंग्स. काय की बिल्डिंग होगी, काय की दुकानें जो बोर्ड लगे रहेंगे उसके ऊपर. यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर. तुमको वहां पृथ्वी से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिलेगा.
पृथ्वी के संदर्भ में सारे विचार भूल जाओगे वहां जाके कि हम जमीन पर हैं, हम पृथ्वी के निवासी हैं। नथिंग इज देयर ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव, वहां कुछ नहीं है। सो वी विल फॉरगेट ऑल थिंग्स, लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम। टाइम क्या चल रहा है भी नहीं मालूम पड़ा, कितनी बजी है, क्योंकि वहां 6 महीने दिन 6 महीने रात रहता है। अगर डे है तो डे है, तेज लाइट है, सनलाइट तो सनलाइट रहेगी। क्यों? द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी। और वहां जो दिखाई देने वाली चीजें विजुअल रेंजेस, जो दृश्य में दिखाई देते ना, वो या तो बहुत छोटे छोटे हैं, बारीक कीड़े मकोड़े हैं, या बहुत बड़े बड़े माइटी पहाड़ हैं बर्फ के। ये बहुत छोटे जीव है और बहुत बड़े जीव है। वेल है वहां, ब्लू वेल भी वहां पर है, उस आइस के अंदर है, जो समुद्र है वो पानी है वहां पर। सो माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, बहुत छोटे सूक्ष्मदर्शी में देखने जैसे से बड़े बड़े। मिडेज मच्छर एंड माइट्स, छोटे जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु, माइट्स। टू ब्लू वेल्स, बड़ी बड़ी वेल्स तक वहां पे दिखाई देती है। ऐसी चीजें वहां पर है। और क्या है बड़ी चीजें? एंड आइसबर्ग्स, हिमखंड, आइस के खंड बड़े बड़े हिमखंड कहलाते हैं, शिलाखंड बर्फ के। आइसबर्ग मैंने बताया ना, बड़े बड़े चित्र बताया मैंने। एज बिग एज कंट्रीज, कितने बड़े हैं? कोई पहाड़ जैसे नहीं है, कंट्रीज जितने बड़े। और राइटर बता रही है द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड, सबसे बड़ा जो हिमखंड है वहां का आइसबर्ग, बर्फ जमा हुआ टुकड़ा, वो कितना बड़ा है? वाज द साइज ऑफ बेल्जियम। यू नो बेल्जियम इज ए कंट्री, यूरोपियन कंट्री। बेल्जियम जितना बड़ा आइसबर्ग वहां पर तैर रहा है पानी के ऊपर। डेज गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, दिन बीतते गए, लेकिन वहां पर 24 आवर्स ऑस्ट्रल समर लाइट, क्योंकि साउथ में जब गर्मी रहती है सूर्य उधर ही रहता है। 24 आवर्स समर लाइट वाज देयर एंड ए यूबिक्विटस साइलेंस, पूरी फैली हुई शांति एकदम चारों तरफ। लेकिन वो शांति कभी कभी टूटती है। काहे से टूटती है? इंटरप्ट होती है ओनली बाय द ओकेजनल अवेलांचेस। कभी कभी अवेलांचेस होती है, वो हिमशिलाएं टूटती है, जो लगातार हिमपात होता रहता है, हिमपात का वजन बढ़ जाता है, तो वो तड़क करके और बड़े बड़े हिमखंड ऊपर से टूट के गिरते हैं और अपने साथ में चट्टानों को और पत्थरों को तोड़ करके वो गिराते हैं। उनकी आवाजें आती है कभी कभी। और कार्विंग आइस शीट, या बर्फ की जो परत है वो तड़क कर गिरती है, उसकी आवाज कभी कभार सुनाई देती है। बाकी सब शांति है वहां पर। कंसिक्रेट द प्लेस, उस स्थान को आवाज पैदा कर। एंड इट्स एन इमर्शन दैट विल फोर्स यू, एक ऐसी चीज है जो तुम्हें फोर्स करेगी, दबाव डालेगी। किस बात का? किस बात की फोर्स करेगी? टू प्लेस यूर सेल्फ इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अर्थ्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री, पृथ्वी की जो भूगर्भ की भूवैज्ञानिक इतिहास है उसको पढ़ने के लिए विवश कर देगी तुमको। ये इस प्रकार का तल्लीनता है, तुम्हारा लगन लग जाएगी वहां पर तुम्हें। इस प्रकार से तुम अटैच हो जाओगे। इट्स एन इमर्शन, अटैचमेंट, तल्लीनता, एकदम लगन लग जाएगी। दैट विल फोर्स यू टू प्लेस यूर सेल्फ इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, पृथ्वी की जो भूवैज्ञानिक इतिहास है उसको पढ़ने के लिए तुम लोग विवश हो जाओगे, ऐसा बता रही वो। एंड फॉर ह्यूमंस, क्योंकि आदमियों के लिए प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस पूर्वानुमान, इजंट गुड, अच्छा नहीं है कि हम प्रोग्नोसिस करें, अंदाज लगाने, अंदाज नहीं बल्कि रियल पोजीशन। सो if you go there, if you study there, we will see the real position of our earth and the geological history of our earth. Okay, I'll stop it here. We'll continue tomorrow. The human impact, next part of this lesson we'll study tomorrow. All right, till then, good luck, goodbye.